तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 4 को। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आज तक पहुंचता रहे। और कमेंट कर अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरीके से युतांग को लिनमो ने गेम में बुरी तरीके से हरा दिया होता है। युतांग उसे इनवाइट करने में लगी हुई है। तभी हमारी कहानी आती प्रेजेंट में। लंच टाइम हो जाता है और जो लिनमो होता है वे अपनी प्लेट लेकर लंच हॉल में चला जाता है लंच करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं, जरा इस फैटमैन को देखो सही, वो कितना खाने वाला है और इसका साइज तो देखो। तभी लिनमो वहाँ पर जो शेफ होता है उससे कहने लगता है, हे मास्टर आप मेरा खाना पैक कर दीजिए। और तभी वो उसका खाना पैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वे अपना खाना लेकर वहाँ से जाना चालू कर देता है। और वहाँ से हमें दिखाया जाता है लिनमो को जाते हो, जो कि मन में सोचते कह रहा होता है, मुझे अभी भी इस चिल्ला चोट वाले मॉडल वर्ल्ड की आदत नहीं हुई है। और स्कूल की टेरेस की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अगर मैं वहाँ पर जाकर अपना लंच करता हूँ अकेले तो मुझे वहाँ पर इन मॉडल्स के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और शांति से बैठकर आराम से लंच कर सकता हूँ। तभी हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है, भाई साहब हवा तेज चल रही है गाइस, थोड़ी फूंक मार के देखो गाइस, देखो देखो देखो, या फिर उंगली से करके देखो डबल टैप, क्या आपको दिखता है क्या कुछ, उठा के देखो उठा के। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहां से जा रही होती है और उसकी जो स्कर्ट होती है वो कुछ ज्यादा ही नहीं उठ रही है, वही कुछ पहना भी है नीचे। खैर मैं ज्यादा ट्रक वाले इलाके में नहीं जाना चाहता और नहीं तो बैन लग जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तभी जो लड़की होती है वो जाती हो कहती है, हान यिनजी तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियस बीमारियों ने तुम्हारी बॉडी को घेर लिया है और यहाँ पर ऐसा कोई डाउट नहीं है और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि तुम 1 साल बाद जरूर मारी जाओगी। अगर तुम और ज्यादा जिंदा रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि तुम इस डाइटी के साथ मर्ज हो जाओ। तो यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो बॉडी है उसका नाम हान यिनजी है। तभी हान यिनजी अपने आप से कहने लगती है, ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी अगर तुम इस डाइटी के साथ एक साथ हो जाओगी और तुम और मैं एक साथ मिलने के लिए किस्मत के द्वारा चुने गए हैं और ये डाइटी तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगी फ्यूचर में, जो भी तुम चाहती हो। तभी वह उससे एग्री हो जाती है। तभी हमें हान यिनजी का असली चेहरा दिखाया जाता है। भाई साहब दम तो है। अगर गाइस आपको ये पसंद आई है ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अरे गुब्बारे तो देखो कितने ज़्यादा मटक मटक के चल रही है और जितने भी लड़के होते हैं इसको देखने के बाद कभी बौखला जाते हैं और उनकी तो लाल टपकने लगती है ट्रक की नज़र से। और अगर आपको ये हान यिनजी पसंद आ रही है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको युतांग और हान यिनजी में से कौन पसंद है। तभी जो हान यिनजी है उस बात से एग्री हो जाती है डाइटी से मर्ज होने के लिए। तभी उसकी जो डाइटी होती है वो उससे कहने लगती है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया है। ओ माय गॉड कितनी औसम है भाई। और तभी जो डाइटी होती है वो अपनी पावर से जरिए उसकी जो जीन्स होती है, जो बीमारी बनी हुई होती है, उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इरेज कर देती है उस बॉडी से और कहने लगती है, आज से और अभी से जो तुमने 18 साल की जिंदगी जी हुई थी अब वो जिंदगी मेरी हो गई। अब हम दोनों एक साथ मिलकर इस बॉडी में रहेंगे। उसकी मेमोरीज, उसकी बॉडी सब कुछ इसके साथ मर्ज हो जाती है जैसी लिनमो के साथ हुई थी। तो गाइस यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। अब हमें पता चलेगा आखिरकार ये है कौन। तभी जो हान यिनजी होती है, जो डाइटी होती है, असली बॉडी तो हान यिनजी की होती है, अभी हम इसको डाइटी कहेंगे। तो इस वक्त जो डाइटी है वही ये सोचने में लगी हुई है, जो कि सोचते बताती है और कह लगती है, तुम्हारी ये 18 साल की परेशानियां और यह दर्द तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो मैंने कई हजारों सालों से जिया है और सहा है। समंदर में एक बाल्टी के बराबर, एक बूंद के बराबर है और कुछ नहीं। और यहाँ पर वो डाइटी अपने बारे में बताती है और कहने लगती है कि मैंने कम से कम हजारों सालों तक तपस्या की है इस पावर को हासिल करने के लिए और इतनी पावर बनने के बाद मैंने उस एम्पर को मार दिया, लेकिन फिर भी उसको मारने के बाद मुझे यहाँ पर हैप्पी महसूस नहीं हो रहा है जैसा मैंने इमेजिन किया था, लेकिन बल्कि मुझे अंदर से खाली महसूस होने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप सभी ने लेकर देखा ही था कि किस तरीके से एम्परर ने एक डीमन क्वीन से फाइट करने में लगा हुआ था। तो अब हमें पता चलता है जो डाइटी है वो एक डीमन क्वीन है और ये इस डीमन क्वीन ने हान सी की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। अब उसकी बॉडी पर उसका कब्जा और वो डाइटी अपने आप में बताती है और कहने लगती है कि अब फ्यूचर में मेरे पास करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, वह है डीमन वर्ल्ड को रिवाइव करना। तभी अचानक से मन में सोचते कहने लगते नहीं अभी नहीं, मुझे पता है वो एम्पर इतनी आसानी से मरा नहीं होगा, उसके पास भी काफी ज्यादा कार्ड्स थे, शायद ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वह भी इस वर्ल्ड में आ चुका है मेरी ही तरह और मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा सावधान रहना होगा। और हंसने लगती है और कहने लगती है, लेकिन ये वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए तो। और कहने लगती है कि जो डीमन वर्ल्ड है वहाँ पर मैं चाहे जितना भी मेहनत कर लूँ, चाहे इतना काम कर लूँ, लड़की होने के कारण वह मेरे किसी भी काम की तारीफ नहीं किया करते थे और ना ही मुझे किसी भी चीज़ की अप्रूवल दिया करते थे और तुच्छ से मैन थे। वह लोग मुझ मेरा बॉडी को हासिल करना चाहते थे और मुझे पजेस कर मेरा फायदा उठाना चाहते थे। और आखिरकार मैंने इन सब से बचने के लिए एक मास्क का इस्तेमाल किया और उस इविल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए मैंने कई लोगों को मार दिया
तो जिसके कारण वह वो लोग मुझसे बुरी तरीके से डरने लगे। लेकिन जिस दुनिया में मैं अभी मौजूद हूँ वह दुनिया पूरी तरीके से रिवर्स है। यहाँ पर जो मेंस हैं वो टोटली डिसएडवांटेजेस हैं और यहाँ के जो कल्टीवेटर्स हैं वो इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। लेकिन इस दुनिया की जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा कम है ओरिजिनल के मुकाबले में। और तो और मैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हूँ इस दुनिया में। भाई अपने आप को क्या सनी लियोनी समझ रही हो? गाइस गलत इस्तेमाल कर लिया, टाइम नहीं करना चाहिए। लेकिन यार ये कुछ अपने आप को नहीं समझ रही है और मन में सोचते कहने लगती है ये डीमन क्वीन कि मैं कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हूँ। लोग मतलब जो लड़के हैं वो मेरा पीछा कर रहे हैं और ये फैट बॉय मेरा काफ़ी समय से पीछा करने में लगा हुआ है। तो हमें पता चलता है ये लिनमो है जो कि टेरेस की सब जा रहा होता है, जो कि इस लड़की को जानता तक नहीं है। लेकिन ये डीमन क्वीन तो भाई डीमन क्वीन और एम्पर आपस में एक दूसरे को नहीं जानते कि ये असली में इनकी बॉडीज में आ चुके हैं। तो ये बात क्लियर कर देता हूँ। और ना ही अभी तक इन्हें महसूस किया है किसी और वगैरह को, और ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और तभी डीमन को मन में सोचते कहने लगती है मैं इस वर्ल्ड में एक वुमन हूँ, वुमन के तौर पर मुझे अपना दबदबा बनाकर रखना होगा। और वो तभी वहाँ पर रुक जाती है और जोर से पीछे घूमती है और पीछे देखती है तो लिनमो उसके सामने खड़ा हो गया होता है। जैसे ही जो वो पीछे मुड़ती है तो लिनमो ये देखकर कतई सरप्राइज होता है और दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। भाई लेकिन इसके जो गुब्बारे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। भाई ठरकियों अब जल्दी से बताओ क्या ये ठीक है आपके लिए क्या नहीं? तभी हान इंजी उससे कहने लगती है तुम मुझे इस तरीके से फॉलो करना बंद करो, हमारे और तुम्हारे बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप बढ़ना इम्पॉसिबल है। तो मैं समझ में आया, लेकिन लिनमो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये मुझसे क्या कहने में लगी हुई है। लेकिन लिनमो उसकी उस बात पर ध्यान नहीं देता है, उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है और क्या लगता है मैं इस चीज़ से पूरी तरीके से बीमार हो चुका हूँ, मुझे और भी ज़्यादा इस फंदे में नहीं पड़ना है। लेकिन जैसे ही उसे इग्नोर मारता है तो हान इन जी के जो चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं, आई मीन जो डीमन क्वीन के इस वक्त जो एक्सप्रेशन है ना, दिल को संतुष्टि मिल गई भाई। जिसको संतुष्टि मिल गई ना मज़ा आ गया भाई। इसका चेहरा टोटली लाल पड़ गया होता शर्म के मारे और भाई उसके फ्यूज उड़ जाते हैं और वो वहाँ से जाना चालू कर देती है और कहने लगती है ये मेरे लिए बेटर होगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर लूँ और इस दुनिया को जल्द से जल्द छोड़कर अलविदा कह दूँ। तभी अचानक से हानिस जी की दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती है कि इस दुनिया के जो लड़के हैं वो रिवर्स्ड होंगे और उन्हें दूसरों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया होगा और इस बात को एडमिट करने के लिए वे चाहते नहीं है। और यहाँ के जो लड़के होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। यहाँ पर सारा का सारा जो दबदबा होता है वो लड़कियों को चलता है। जब इस बात का उसे एहसास होता है तब वो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है ऐसा ही होना चाहिए था भाई डीमन क्वीन, तुम दूसरी वर्ल्ड में आ चुके हो, यहाँ पर लड़कियों का दबदबा चलता है। लेकिन ये ठहरे हमारे एम्परर भैया, वो भी तुम्हारी दुनिया से आए हैं। और लिनमो पीछे मुड़कर देखता है तो जो हान इजी उसका पीछा करने में लगी हुई है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर अब सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। यहाँ पर लिनमो सोच रहा है कि हान इजी उसका पीछा करने में लगी हुई है और मन में सोचते कहता आखिर क्या लड़की मेरा पीछा ही कर रही है। लेकिन गाइस सिचुएशन बिल्कुल पहले जैसी है, हान इजी इसका पीछा नहीं कर रही है, वो भी बस अपने रास्ते में जा रही है। तभी हान इजी मन में सोचते कहने लगती है जी फैट गाय है वो भी रूफटॉप की तरफ जा रहा है, मैं यहाँ पर अकेले रहना चाहती थी, भूल जाओ इस मैटर को, मैं दूसरी जगह ढूंढ लूँ तो जब ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसका सिर्फ लाल क्यों पड़ रहा है शर्म के मारे हैं क्या चल रहा है। तभी अचानक से उसको कुछ सोचने लगती है और कहने लगती है जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है वो कभी भी रूफटॉप पर नहीं जाते। इस वर्ल्ड के जो लड़के हैं वो सिर्फ फिजिकली वीक नहीं होते हैं बल्कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक है और वो सुसाइड भी कर सकते हैं जो अगर कोई उनसे कुछ बुरा उल्टा भरा कह दे तो। क्या ये जो फैट गाय है वो स्कूल की छत से कूदने वाला है और मरने वाला है? लेकिन इस मैटर से मेरा क्या लेने देना। और वो उस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी अपने आप की इंसानियत जगती है, इंसानियत नहीं है लेकिन एक डीमन, लेकिन फिर भी अपने आप को बुरा महसूस करती है, दिल से बुरा लगता है अब मैंने देख लिया है तो उसकी मदद करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और कहती है मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ और कहने लगती है जिस बॉडी को मैंने कंट्रोल में लिया हुआ है उस बॉडी का ओरिजिनली उस बॉडी का जो ओनर है उसका जो फ्रेंड है वो भी छत से कूदकर मारा जा चुका है। तो अच्छा तो तुम इसे बचाना चाहती हो हान यिनजी? तो इसकी जो ओरिजिनल बॉडी है हान यिनजी है असली वाली, वो हमारी डीमन क्वीन से कह रही है कि उसको जाकर बचाओ और वह नहीं चाहती कि एक और बंदा छत से कूदकर मारा जाए। और तभी डीमन क्वीन से कह लगती है जबकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी, तब मैं उसे बचाने के लिए जाती हूँ। और वो फुल स्पीड में उस लिनमो की तरफ बढ़ने लगती है बचाने के लिए और कहती है लेकिन मैं इसी बार बचाऊंगी इसको। और वो फुल स्पीड में जाकर देखती है तो देखकर कितनी शॉक हो जाती है क्योंकि जो लिनमो होता है वो टेरिस के भाई कोने पर खड़ा हुआ है, किसको गलतफहमी नहीं होगी इस तरीके से खड़ा होगा तो। और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे याद आता है और कहने लगती है मन में सोचते हुए अरे तेरी मैं तो भूल गई थी कि मैं इस दुनिया में अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन लिनमो की तरफ से हमें दिखाया जाता है वो हवा का आनंद ले रहा होता है, ठंडी ठंडी हवा का, और क्या लगता है ये कितना ज़्यादा कूल है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगने में लगी हुई है, मैं जल्दी से खाना खाकर वापस जाता हूँ। लेकिन जो हान यिनजी है वो उसके पास आती है और उसे रोकती है, उससे कहने लगती है ज़रा 1 मिनट रुको, और सीधे जाकर लिनमो को उसके पेट से पकड़ लेती है। लेकिन भाई उसका फैट इतना ज़्यादा होता है ना कि उसे पकड़ नहीं पाती। ये देखने के बाद जो लिनमो होता है उससे क्या लगता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और हान यिनजी भाई उसे उतना उठा लेती है अपनी फुल पावर से
और सीधे जाकर पूरी दम लगाकर उठाती है। और लेकिन इतनी दम लग जाती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है हान जिंजी का, क्योंकि इस वक्त जो लिनमो का वेट है ना, उसे उठाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और सीधे जाकर धमाके से नीचे गिरती है और लिनमो उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। भाई लग गई इसकी लंका तो, भाई हान जिंजी की लग गई, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है सिचुएशन उल्टी हो रखी है, क्योंकि रिवर्स भी तो उल्टा है, लड़कियों को लड़की को नहीं नहीं भाई ये ना बोलने वाला, ये कुछ 18+ कंटेंट हो जाएगा। तभी हाँ जो हमें दिखाया जाता है लिनमो को, जो कि लड़की के इस वक्त ऊपर है, सिचुएशन उल्टी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कहने लगता है मुझे पता है मैं यहाँ पर केयरलेस था, लेकिन अपने आप को तो मुझे संभाल लेना चाहिए। तभी उस लड़के पे चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिर कर तुम क्या करने जा रहे हो। लेकिन तभी जो हान यंजी वो चिल्लाते हुए अपने आप को, अपनी रीढ़ की हड्डी को देखती है, बहुत दर्द हो रहा होता है उसको। भाई हमें भी दुखता है, हमारी क्यूटी जानने की हान यंजी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो चिल्लाते हुए लिनमो से कहने लगती है आखिर तुम क्या करने जा रहे थे वहां पर खड़े होकर। अगर तुम शांति से मरना चाहते हो तो यहाँ स्कूल में दूसरों को परेशानी ना दो तो बेटर रहेगा। और दूसरी तरफ देखती है कि इसकी जो ब्रेकर जो हड्डी है वो टूट चुकी है, और गाली दे रही होती है मनी मन में उस फैट गाय को। और तभी लिनमो मन में सोचते कहने लगता है क्या मैंने इसके साथ गलत व्यवहार कर दिया है, और मैंने कुछ ज़्यादा इस तरीके से खड़ा हुआ था जिसके कारण इसे गलत फहमी हो गई कि मैं बिल्डिंग से जंप करने वाला हूँ। तभी उस मन में सोचते कहने लगता है लेकिन ये दुनिया तो उल्टी है ना, कि यहाँ के जो लड़के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं फिजिकली और मेंटली, और जहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वुमेन्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है पूरे वर्ल्ड को। और दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, आई मीन हान जिंजी को, जिसकी हालत कतई खराब हो रखी है। और भाई साहब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, भाई रीढ़ की हड्डी तो टूट गई है। तभी लिनमो अपना हाथ बढ़ाता है उसकी मदद करने के लिए, और हान जिंजी देखती है। तभी लिनमो उससे कहता है तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही हाई है, मैं बस यहाँ पर ठंडी हवा के आनंद लेने में लगा हुआ था, मैं इस बिल्डिंग से कूदने नहीं वाला। और तो और मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं तुम में बिल्कुल भी तनक भरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद हान जिंजी का चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है और वो गुस्से में देखने लगती है। ओ माय गॉड कितनी औसम है ना भाई साहब, अब कितनी क्यूट लग रही है। अगर अभी भी आपने लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया ना, तो आपको ऐसा क्यूट नहीं मिलने वाला कोई। लेकिन ये बात सुनने के बाद हान जिंदी भड़क पड़ती है और लिनमो से कहने लगती है हे मुझसे दूर हटो, और कहने लगती है कि मेरे आंखों के सामने कभी दोबारा आना भी मत। और इतना ज़्यादा व्यवहार देखने के बाद लिनमो से कहने लगता है अच्छी अच्छी बात है क्या, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और मन में सोचते कहने लगता है ये एम्परर ने कभी भी अपना हाथ नहीं बढ़ाया किसी की मदद करने के लिए, कम से कम हज़ारों सालों से। लेकिन इस दुनिया की जो वुमेन्स है वो कुछ ज़्यादा ही फ्री स्पिरिटेड है, अगर वे एक दूसरे से एग्री नहीं होंगे तो वो कुछ भी ना करे, और सारा दबदबा तो लड़कियों को चलता है इस दुनिया में। सही कह रहे हो भाई, इसमें तो कुछ नहीं है गलत। तभी सीनियर क्लास 2 का सीन दिखाया जाता है। तभी वह अपनी सीट पर अगर बैठ जाता है, सॉन्ग उससे कहने लगती है आखिरकार तुम इतने वक्त से थे कहाँ पर। ये यूतांग के बंदे थे, आई मीन यूतांग के जो दोस्त थे वो तुम्हें ढूंढने में लगे हुए थे काफी समय से, और वह चाहते हैं कि तुम स्कूल के बाद उसके पास जाओ। ये बात सुनने के बाद लिनमो कभी गुस्सा होने लगता है और सॉन्ग से कहने लगता है ये सारी की सारी जो गलत फहमी वो तुम्हारे कारण पैदा हुई है, जाओ और खुद सॉल्व करो इसको। तभी सॉन्ग उससे कहने लगती है नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ स्कूल के बाद मेरे साथ चलना होगा ताकि तुम उसके साथ एक गेम खेलो, और तुम्हारे साथ गेम खेलकर उसे उसका मन नहीं भरा कर। अगर तुम अपने गेम में उसे मारने दो तो वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एम्परर उसे कहने लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, और मन में सोचते कहने लगता है अगर कर मैं गिव अप कैसे कर सकता हूँ, भले ही वह एक गेम है लेकिन ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है एक एम्परर के लिए कि गेम में मैं मारा जाऊँ, और खासकर एक यंग गर्ल से। तभी सॉन्ग उसे एक्सप्लेन करती है और बताने लगती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें किस तरीके से इस वक्त व्यवहार करना चाहिए यूतांग की तरफ। तुम्हें पता भी वह यू फैमिली की यंग लेडी, एल्डेस्ट यंग लेडी है, और इसके सामने हम लोग कीड़े मकोड़े के साथ बराबर है और कुछ भी नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम उसे खुश रखो। तभी लिनमो से कह लगता है तुमने मुझे इस परेशानी में डाला है। तभी सॉन्ग उससे कह लगती है मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम उस किंग से भी ज़्यादा पावरफुल होगी गेमिंग में, और तुमने इसलिए बुरी तरीके से उसे एब्यूट कर दिया था उस समय पर। और वो सॉन्ग उससे कहने लगती है चाहे तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ यार उसके साथ एक गेम खेल लो। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक तरीके से रहने दो, मतलब डेट तक के लिए अपने आपको ऐसे मजबूर कर रही है, ना जाने क्या ही दे रही हो। लेकिन लिनमो उसके मुंह पर डायरेक्टली उसे मना कर देता है, और ये बात सुनने के बाद सॉन्ग कतई वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती है और कहने लगते खत्म, जिंदगी मेरी खत्म। और तभी स्कूल का समय खत्म हो जाता है और लिनमो वहाँ से उठता है और क्या लगता है अब मैं वापस जाने में लगा हुआ हूँ। और हाँ एक बात को मत भूलना, जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे वूजो माउंटेन पर लेकर जाओगी, और वह वहाँ से जाने लगता है। तभी जाते हुए उसको अचानक से याद आता है कि स्कूल की टेरेस पर आज उसने एक लड़की की हड्डियाँ तोड़ दी थी, और क्या लगता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वह ठीक होगी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो ठीक होगी या नहीं होगी, ये सोचने में लगा हुआ है। इसी के साथ, इसी शॉकिंग न्यूज़ के साथ, इसी शोज के सोच के साथ यह एपिसोड हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिसने भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ यार, क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।